नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ। तो पहले डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर एक नज़र कर लेते हैं कि किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर एसजीएक्स निफ्टी का भी अपडेट लेंगे। एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी बढ़िया बढ़त दिखा रहा है, करीब करीब आप देखिए 95 की बढ़त के साथ जो है एसजीएक्स निफ्टी कर रहा है कारोबार। वहीं फ्यूचर्स की जैसे बात कर रहे थे, क्योंकि फेड चेयरमैन पावेल साहब का जो बयान भी आने वाला है उसके बाद से पहले डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में 61 अंकों की बढ़त है, नास्डैक फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो 46 अंकों की बढ़त के साथ कर रहे हैं फिलहाल कामकाज। लेकिन खास बात है कि कल देर शाम जो अमेरिकन मार्केट्स में एक्शन हुआ उसे डिकोड करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आज का ट्रेडिंग सेशन आपको समझना है तो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ग्लोबल सेटअप काफ़ी हद तक मिला जुला है और ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी आपको करीब करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ संकेत दे रहा है। लेकिन कल माफ़ कीजिएगा, कल जो बाजार में गिरावट आपको देखने को मिली है ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो नास्डैक और डाउ जोन्स दोनों में थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। और बॉन्ड यील्ड में जिस प्रकार से बढ़त आपको देखने को मिली है, आईटी स्टॉक में काफ़ी जो है प्रदर्शन खराब देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप देखें तो नास्डैक में जो एप्पल स्टॉक है यहाँ पर करीब करीब 2% की गिरावट आपको देखने को मिली है, क्योंकि मांग घटने की चिंता जो है फिलहाल हो रही है अभी, जिसके चलते आप देखेंगे कि कल स्पॉट इंडाइसिस में डाउ में इतनी गिरावट नहीं थी, लेकिन क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो नास्डैक यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है काफ़ी हद तक मिक्स्ड और घरेलू बाजार जो है इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आएंगे बाजार की चाल को। तो ऐसे में कैसे बनाएंगे रणनीति और क्या खरीदारी करेंगे कि बिकवाली करेंगे, ढेर सारे नतीजों वाले स्टॉक है जहां पर आपको नज़र रखनी है। आज भी नतीजों की बहुत लंबी लिस्ट है जो बाजार को इन्फ्लुएंस करेगी। ऐसे में ट्रेडिंग की करते हैं शुरुआत। अरमान, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, बिल्कुल कल मैंने आपको कैश के स्टॉक में एक जेके पेपर दिया था। आज मैं वापस वो दे रहा हूं, क्योंकि कल मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था कि ओरिएंट पेपर के जो नतीजे जो आए वो ओरिएंट पेपर के नतीजे काफ़ी बढ़िया आए थे। और मैंने कहा था कि जेके पेपर का अनुमान है कि उसके नतीजे भी बढ़िया आएंगे, क्योंकि अगर आप उनके नतीजों को अगर आप पिछले 8 क्वार्टर से अगर आप रेगुलरली ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है। तो उस हिसाब से और जेके पेपर उस सेगमेंट में आपको लीडर है, तो इसीलिए जेके पेपर के जो नतीजे जो मैंने कहा था बढ़िया आने वाले हैं, बढ़िया आ सकते हैं, बढ़िया आए हैं। आप देखेंगे आय लगभग 61% बढ़कर आई है, मार्जिन 24% से बढ़कर 34% के आसपास आते हुए दिखे हैं। उस टाइम पर जहां पे मार्जिन लोग सस्टेन करने का सोच रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन बढ़कर आए हैं। तो इसीलिए जेके पेपर आज भी खरीदना है आपको, बढ़िया नतीजे के चलते। टारगेट रखेंगे 422 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 406 का। जेके पेपर ये स्टॉक है जहां पर आप रखेंगे नज़र। खासतौर पर अगर आप देखें तो कैश के नज़रिए से मैंने चुना है होंडा इंडिया पावर। काफ़ी बार ये मैंने स्टॉक आपको टेक्नोपिक और फंडापिक के तौर पर बताया। अब कंपनी के आगे नतीजे अगर आप देखें तो मुनाफा 37% बढ़ा, मार्जिन भी अगर आप देखें तो 10% से बढ़कर 13% हो गए। तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको आज एक तेज़ रिएक्शन देखने को मिलेगा। 2250 रुपये का टारगेट है और 2050 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते फ्यूचर्स की ओर, तो फ्यूचर्स में खरीदिए आस्ट्रल लिमिटेड। देखिए, सबसे पहली बात है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और दूसरी बात है कि आज नतीजों के साथ साथ जो है बोर्ड बैठक होगी जिसमें बोनस इश्यू के ऊपर भी विचार होगा। और आमतौर पर हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, इससे पहले स्टॉक्स में जो है रिएक्शन आपको देखने को ही मिलता है। तो एस्ट्रल लिमिटेड फिलहाल आपको थोड़ा सा स्टॉक महंगा लग रहा है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर आप देखें तो बोनस जो हो जाएगा इसके बाद इस स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी। लेकिन उससे पहले ट्रेडर्स का उत्साह काफ़ी बढ़ता है स्टॉक के अंदर। 2154 रुपये का टारगेट है और 2080 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। जी, अब अगर आप बात करें तो फ्यूचर्स में अगर मैंने जो स्टॉक लिया है वो है टाटा स्टील। वो तो सेक्टर तो खैर आशीष का है, पर ये क्योंकि जब रिजल्ट अगर आप देखें तो रिजल्ट जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर जो है नतीजे आते हुए दिखे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स सेल करना होगा। टारगेट रखेंगे 114 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 118.6 का। उसी के साथ साथ अगर आपको ये भी बोले कि जो हमारा अनुमान था मार्जिन का 10% का अनुमान था, हमारा भी गिरावट का ही अनुमान था कि मार्जिन जो है वो गिरने वाले हैं, पर फिर भी मार्जिन 7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे आय में भी लगभग 6% की आपको कटौती दिखेगी। हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ी बेहतर थी, पर मार्जिन में आपको बढ़ाकर दिखेगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिकवाली होनी चाहिए। और अगर आप अब आगे बात करें ऑप्शंस की कैटेगरी की, तो ऑप्शंस में मैंने लिया है ग्रासिम, क्योंकि एक तो अगर आप जो केमिकल स्पेस है जो इनका, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से केमिकल स्पेस में अब जो गिरावट है वो पूरी हो चुकी है। इस सेगमेंट से मुझे ऐसी उम्मीद है कि अच्छा रिटर्न्स आ सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर टेक्निकली भी वो काफी रोबस्ट दिख रहा है, इसलिए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 1620 का। टारगेट रखेंगे 47.6 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 33.2 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। ऑप्शन के माध्यम से देखिए नतीजों वाला ही स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको रखना है फोकस, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जिस प्रकार से देखिए
कंपनी के नतीजा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो मुनाफे का जो आंकड़ा है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीद थी, बाजार का अनुमान था कि 775 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी स्टेबल है आंकड़ा, वो आएगा, लेकिन आया है 480 करोड़ का आंकड़ा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है, और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस 385 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको जो लक्ष्य होगा 17 रुपये का होगा और 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आपको दिन के दौरान कमज़ोर नतीजों के चलते बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक टॉपिक, अरमान बताइए। देखिए टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो मैंने एक स्टॉक लिया है आदित्य बिरला कैपिटल। एक तो अगर आप देखेंगे ये पूरा इनका जो जितने भी आप सेगमेंट्स देखेंगे काफ़ी बढ़िया है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे, अगर आप सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यूएशन का अच्छा दिखेगा। पर अगर आप फिर भी आप टेक्निकली चार्ट पे जाएं तो चार्ट भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे आपको टारगेट रखना होगा 150 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 144.3 का। तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है सांघवी मूवर्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और काफ़ी बार शो के दौरान ये स्टॉक मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया, और जिस दिन भी शेयर किया उस दिन स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। आज भी उम्मीद है कि बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन अगले 15 दिन का नज़रिया बना के स्टॉक में करिए खरीदारी। इंट्राडे से आगे बढ़िए, और मैं मान रहा हूँ कि अगले 15 दिन में इस स्टॉक में अंदर आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो स्टॉक आपको 340 के करीब मिल रहा है, यहाँ पर 374 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि 15 दिन का समय आपको स्टॉक को देना होगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी लंबे समय से अच्छा बना हो, ऐसा नहीं कुछ आज ही अचानक से अच्छा हो गया, बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन है। तो ब्रेकआउट होगा तो ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। सांघवी मूवर्स यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। बढ़ते फंडा पिक की ओर, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए मिड कैप IT स्टॉक्स में कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो साइंट जैसे स्टॉक में 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली थी। नो डाउट नास्डैक नीचे, तो हो सकता है कि आज ये स्टॉक आपको नीचे मिले, लेकिन जितना नीचे खरीदोगे मुनाफा उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन पेशेंस भी रखना होगा। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहाँ पर भी देखें तो स्टॉक में काफ़ी एक बड़ी तेज़ी, एक तरफा तेज़ी होने के बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन आया। अब निश्चित तौर से जो बेस बना रहा है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया बनाइए। लंबी अवधि से मेरा मानना है कि 2 महीने, इस स्टॉक को 2 महीने का समय दीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। स्टॉक में 126 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो आपको फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करेंगे टेक्निकल बेसिस पे भी, और साथ में फंडा पे के लिए आज से ये तर्क है कि जिस प्रकार से IT स्टॉक्स में एक रिबाउंड है, इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से मेरे हिसाब से एक स्टॉक है पतंजलि फूड्स। अब मैं आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि एक तो सबसे पहले गिरावट क्यों है, क्योंकि गिरावट अगर आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग का ओवर हैंग है कि उन्होंने 75% तक लाना है 80% से, उसके चलते उसकी जो ड्यू लेन थी वो 31 दिसंबर थी। तो अर्निंग्स कॉल में उन्होंने मैनेजमेंट ने क्लियर भी करा कि वो 1-2 महीने में है या फिर 2-3 महीने में जो है वो करने वाले हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप जब FPO आया था वो 650 के भाव पे आया था। ये FPO जब आया था उसके बाद जो है फूड बिजनेस यहाँ कारोबार में ट्रांसफर हुआ था, और फूड बिजनेस कारोबार अगर आप देखेंगे FY24 का अगर आप देखेंगे ओवरऑल मैनेजमेंट, क्योंकि 9 मंथ्स का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 4500 करोड़ था, तो मैं FY24 का जो कंजर्वेटिव टारगेट है मैं वो बोल रहा हूँ कि 6,000 करोड़ का वहाँ पे रेवेन्यू है। EBITDA लगभग 15 से 18% का मैनेजमेंट गाइड कर रही है, 25% से गिरकर 11% पे आया था, इसलिए भी मार पड़ी थी। तो मैं 15 से 16% ओवरऑल एस्टिमेट ले लेता हूँ मैं कि EBITDA आया होगा। EBITDA अगर 16% के हिसाब से आता है तो मतलब EBITDA क्या हो गया 960। और FMCG कंपनियों की अगर आप बात करेंगे ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे वो 40 के EV बाय EBITDA पे ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पे 50% का डिस्काउंट लेके 20 का ही EV बाय EBITDA दे रहा हूँ। तो फिर भी सिर्फ फूड बिजनेस के कारोबार का लगभग अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप सिर्फ फूड बिजनेस के हिसाब से 20,000 करोड़ का हो जाता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो लगभग हो जाएगा 550 का। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 650 के बाद जो फूड बिजनेस का कारोबार में अगर कंजर्वेटिव टारगेट भी लूं तो भी 650 प्लस 550 लगभग 1200 का तो मिनिमम यहां पर मेरे को बेस प्राइस मिल जाता है, जिसमें फूड बिजनेस को मैंने 50% डिस्काउंट के बाद यहां पर वैल्यूएशन किया है। तो ये डेफिनेटली मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट पिक बन जाता है। तो यहां पर आप फंडामेंटल पिक डेफिनेटली ये है। तो इसलिए पतंजलि फूड्स आपको बाय करना होगा। 15 महीने का टारगेट रखेंगे और टारगेट 15 महीने का ड्यूरेशन रखेंगे और टारगेट रखेंगे 1250 का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बाय करना होगा अनूप इंजीनियरिंग। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार बढ़िया रिजल्ट देती जा रही है और मार्जिन्स भी इंप्रूव करती भी जा रही है। और मैं आपको बता दूं मैंने पहले भी ये दिया था और वो टारगेट मीट हो गया था। अब मैं इस टारगेट को रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि एक तो रीजन ये है कि कंपनी का कंपैरेटिवली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो काफी बढ़िया है। भले YOY देखिए या QOQ देखिए, आपको सभी पैमानों पर जो नतीजे हैं वो काफी बढ़िया दिख रहे हैं। इनकी कंपनी की ऑर्डर बुक 560 करोड़ के आसपास की है, जो कि अगर आप FY22 के हिसाब से देखेंगे लगभग डबल के आसपास की रेवेन्यू है। और अगर आप
एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का अगर आप लास्ट पेज पढ़ेंगे ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा इस चीज़ पर गाइड कर रहा है कि जो हम हर क्वार्टर में जो हमारा वेरिएशन है, हम उसे रिड्यूस करने पे फोकस कर रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है? अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो क्या है, आपकी सर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है कि आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे होंगे, और हमेशा इन्वेस्टर्स जो भी हुए वो सर्टेनिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि हमें आगे फोर्स ही कर रहे हैं कि हमें इसमें क्या होने वाला है। तो ये और इसको प्रीमियम एडिशन हो जाता है। और अबैकस फंड का अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हिस्सेदारी लगभग 4% से ज़्यादा की भी है और वो बरकरार है। तो उस हिसाब से अनूप इंजीनियरिंग डेफिनेटली आपको देखेंगे इन्वेस्टमेंट पिक बन जाएगा। आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का, और हम टारगेट रखेंगे 1300 का। तो निवेश के लिए आज से खरीद सकते हैं टाटा एलेक्सा। ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। देखिए, एक समय पे सबका डार्लिंग हुआ करता था जब 10,000 के करीब आ गया, लेकिन अब सस्ता मिल रहा है तो किसी का ध्यान नहीं है। टेक्निकल्स आप देखिए, स्टॉक में प्राइमरी ट्रेंड एक तरफा चल रहा था, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब सेकेंडरी ट्रेंड आया अब, लेकिन क्योंकि टेक्निकली कहा जाता है कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो फेज़ है अब ख़त्म होने के संकेत आगे, यानी दोबारा अगर आप देखें तो रिज्यूम करेगा प्राइमरी ट्रेंड को, और ऐसे में फिर से आपको 8,000 10,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को मिस नहीं करें, खरीदारी करें ना करें, लेकिन एक बार चार्ट जरूर देखें। 8,000 रुपये का टारगेट है, समय देना होगा 9 से लेकर 12 महीने का। अच्छी कंपनी है, बढ़िया पैरेंटेज है, टेक्निकल स्ट्रक्चर के तो क्या कहने, खरीदारी करके चल सकते हैं टाटा एलेक्साई में। बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से तो स्टॉक्स मिलते नहीं है, तो नतीजों वाले स्टॉक चुन लिए। टाटा एलेक्सा के बाद देखें, तेजस नेटवर्क के स्टॉक है जो मेरे रडार पर आए, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें आपको बढ़त देखने को मिली है, कामकाजी तौर पे जो मुनाफा है, यानी पिछले साल कामकाजी घाटा जो था, एबिटा लॉस था, करीब करीब 28 करोड़ था। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो इस बार साल दर साल जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा दर जो है 8 करोड़ का हो, यानी काफ़ी टर्न अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिला, तो मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बड़े और फैंसी टारगेट्स नहीं है, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, स्टॉक रिएक्ट करता है तो ठीक, नहीं तो भी एग्जिट करेंगे। 555 रुपये का टारगेट है और 540 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से अगर बात करें, मैंने भी नतीजों पर ही लिया है, और वो है स्टॉक BLS इंटरनेशनल। क्योंकि अगर आप इनके नतीजे देखेंगे, काफ़ी बढ़िया नतीजे। कुछ 2-3 चीज़ें हाईलाइट मैं आपको कर दूं। जो कंपनी के जो नतीजे आए हैं, वो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आया है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग इबिट आया है। जो आप अगर आप बात करेंगे कि कामकाजी मुनाफा लगभग अगर आप देखेंगे 26 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ 66 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। और ये ऐसा नहीं है कि ऑन द बैक ऑफ कि उन्होंने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करा है। 11.6% से बढ़कर 15%, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग इबिटा, नतीजे काफी बढ़िया है। उस हिसाब से आपको खबरों के हिसाब से रिजल्ट पे BLS इंटरनेशनल खरीदना होगा। टारगेट रखेंगे 185.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 178 का। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और इसमें पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में नतीजों के आधार पर चुना है एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कंपनी के नतीजा आपको बता दूं कि मुनाफे में 70% की बढ़त आपको देखने को मिली और मार्जिन में भी एक्सपांशन है। 9% से बढ़कर 11% के हो गए कंपनी के बेटा मार्जिन, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, स्टॉक सबके रडार पर रहता है, तो इसे मिस नहीं करना है। खरीदारी करनी है। 350 रुपये के लक्ष्य और 330 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, प्योरली टेक्निकल बेसिस पर लिया है और थोड़ा सा अगर आप देखें तो रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन टेक्निकल्स कन्विंसिंग लग रहे हैं। मन इंफ्रा यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट के बाद अब जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन के संकेत सामने आ चुके हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आज अगर थोड़ी भी तेज़ी आई, वैसे तो कल भी 2.5-3% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, आज 1-1.5% का मूव आया तो ब्रेकआउट का हो जाएगा कंफर्मेशन और फिर सब ये स्टॉक के रडार पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। मन इंफ्रा में 84 रुपये का टारगेट, 81 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेडिको खैतान। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और मैं मान रहा हूँ स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। 1230 रुपये का टारगेट है और 1160 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए, माय चॉइस में मैंने सबसे पहला स्टॉक लिया है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तो नतीजे तो इनके बढ़िया आए थे, एक तो साउथ मार्केट में ये लीडर है और इनका अगर आप रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे जो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रिटर्न ऑन असेट जो है इनका 8.5% 8.35% के आसपास जो है ये मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं और लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। एक और चीज़ जो हमेशा कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे इनका 44% AUM जो है तमिलनाडु से आता है और अगर आप GDP का अगर ग्रोथ देखेंगे तो ओवरऑल तमिलनाडु का GDP का ग्रोथ लगभग 13% के आसपास का आता है, जो कि अगर आप एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी रेट बढ़ती है तो हमारा ये डाउट भी होता है कि क्या यहाँ पर इंपैक्ट हो पाएगा, क्या ये पास ऑन कर पाएंगे, तो स्प्रेड्स तो ये मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये मेंटेन कर पा रहे हैं जो पास
पोस्टपोन कर पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ इनका अगर आप टोटल बोरिंग्स देखेंगे, क्योंकि पैसा देते हैं तो लेते भी होंगे किसी से, तो लगभग 57-60% का जो इनका बोरिंग्स है वो फिक्स्ड है। तो वहां पर भी इनको फायदा हो जाता है कि जब रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते तो सब पर हैं, पर इनके पास 60% तो वो देते तो फिक्स्ड पर ही हैं, तो वहां पर भी इनको फायदा हो जाता है। उस हिसाब से यहां पर आपको ड्यूरेशन 1 साल का रखना होगा, टारगेट रखना होगा 335 का। सेकंड स्टॉक है मोंटे कार्लो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे आपको अच्छे दिख रहे हैं। नतीजे ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आय लगभग 12% बढ़कर आई है, मार्जिन में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया और मुनाफे में भी लगभग 11% के आसपास की बढ़ोतरी है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मोंटे कार्लो यहां पर अट्रैक्टिव बन जाता है कैश में। और अगर आप टारगेट रखेंगे 672 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 649.5 का। ओवरऑल नतीजे जो हैं वो कंपैरेटिवली बढ़िया हैं, उस हिसाब से यहां पर आपको मोंटे कार्लो को बाय करना होगा। और अंत में लास्ट स्टॉक होगा वो है टाटा कॉफी, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तो कॉफी की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि कॉफी के अगर जब कॉफी के दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो अगर किसी को फायदा होता है तो वो टाटा कॉफी का होता है, क्योंकि इनके जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फार्मर्स के साथ, मतलब ये इंपोर्ट रेयरली करते हैं, ये यहीं से ही सोर्स करते हैं। तो अगर बाहर दाम बढ़ते हैं तो इनके जो इंपोर्ट होते हैं, इनको तो इंपोर्ट करना नहीं है, तो इसीलिए इनके पास जो है वो भाव कम पे मिलता है इनको, तो उसका मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए टाटा कॉफी आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे हम 215 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 208.5 का। और अगर आप कॉफी के प्राइसेस देखेंगे ओवरऑल एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे 3% बढ़ी है, आप पिछले महीने के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 11% बढ़ते रही है। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं फोकस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी ये तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से हम देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में होंडा इंडिया पावर, नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। नतीजों से पहले एस्टर लिमिटेड यहाँ पर करेंगे खरीदारी और ऑप्शंस के माध्यम से खरीदेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस 385 रुपये की पुट ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है सांघवी मूवर्स, और फंडामेंटली मिड कैप IT स्पेस में कुछ न कुछ बजिंग हो रहा है। फर्स्ट सोल्यूशन 126 का टारगेट है। निवेश के लिए आज से खरीद सकते हैं टाटा LXI, और नतीजों का असर देखने को मिलेगा। तेजस नेटवर्क में एस में आएगी तेजी। मन इंफ्रा यहाँ पर भी रिवर्सल है, 84 का टारगेट, और रेडिको कहतान के टेक्निकल्स मजबूत, 1230 रुपये का टारगेट। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक्स सांघवी मूवर्स, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खरीदारी करके चलेंगे 374 के लक्ष्य। देखिए कर लेते हैं रिकैप। अगर सबसे पहले जेके पेपर, क्योंकि जो बढ़िया नतीजे आए थे वहां पर उसके हिसाब से आपको बाय करना है। टाटा स्टील जो कमजोर नतीजे के चलते हैं यहाँ पे आपको फ्यूचर सेल करने हैं। ऑप्शंस में हम ग्रासिम खरीदेंगे। टेक्निकल के हिसाब से आदित्य बिरला कैपिटल बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से पतंजलि फूड्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अनूप इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है। BLS इंटरनेशनल के नतीजे जो है काफी बढ़िया आए, तो हिसाब से खबरों के हिसाब से वहां पर बाय करना होगा। माई चॉइस में अगर आप देखेंगे तीनों एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर बाय करना होगा। नतीजे और जिस स्पेस में है वो काफी बढ़िया है। मोंटे कार्लो के नतीजे काफी बढ़िया थे, उस हिसाब से आपको देखना है वहां पर बाय करना होगा। और टाटा कॉफी जो कॉफी के दाम में बढ़ोतरी आई है, और अगर इन सब में बेस्ट पिक होगा तो वो होगा डेफिनेटली पतंजलि, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे है, पर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस वैल्यूएशन पे है, जिस बिजनेस में है, वहां पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर भी आप रखेंगे फोकस। SGX निफ्टी में अगर आप देखें तो शुरुआत आज काफ़ी बढ़िया है, करीब 100 अंकों की तेज़ी के साथ रुझान देखने को मिल रहे थे। अभी भी अगर आप देखें तो 83 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो कल जो US मार्केट्स में हल्की सी गिरावट, कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, नास्डैक थोड़ा सा गिरा था, लेकिन फ्यूचर्स की बात करते हैं तो आज नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स दोनों आप देखिए हरे निशान में। डाउ फ्यूचर्स में है करीब 45 अंकों की बढ़त, और नास्डैक फ्यूचर्स भी सिमिलर करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ कर रहे हैं कामकाज। यानी SGX निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स तीनों से जो संकेत हैं वो खरीदारी के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल संकेत कैसे हैं और भारतीय बाजारों में कैसा रहेगा ट्रेंड, ये जानते हैं शेयर बाजार लाइव में। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल सर जुड़ेंगे थोड़ी देर में, दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अरमान। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं, जैसे आप भी बता रहे थे, ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बट हाँ हमारे बाजार पर नजर है। कल थोड़ी मुनाफा वसूली कंसोलिडेशन जरूर देखा, इंपॉर्टेंट लेवल से होल्ड करें। आज SGX निफ्टी की अच्छी शुरुआत के संकेत क्या गेन्स होल्ड करेंगे, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव पहले हेडलाइन।